देखिए, राजस्थान पुलिस के लिए नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा पासा, डाइस। देखो पासा क्या है, एक होता है घन और एक है घना। इन दोनों की ही टोटल कितनी सतह होती है? घन और घना की सतह होती है कितनी? 6 फलक होते हैं। यदि इन 6 फलकों पर हम क्या करते हैं? अंक अंकित करते हैं। अंक क्या करते हैं भाई? अंकित कर दिए जाएं। 1 से लेकर के और 6 तक अंक अंकित कर दें तो वही क्या बन जाता है भाई? पासा बन जाता है। क्या बन जाता है? पासा। पासा को जब हम देखेंगे तो सामने से देखने पर इस प्रकार से, ऐसे पासे को जब हम देखते हैं फ्रंट से, सामने से, तो देखने पर केवल हमें इसके 3 ही फलक दिखाई देते हैं। 3 फलक जस्ट कहाँ होते हैं? इनके पीछे की तरफ होते हैं। तो देखिए ये पासा हो गया। पासा के जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे हम पासा के कौन कौन से प्रकार हैं। पासा मुख्यतः तुम्हारा 2 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट पासा है मानक पासा। नंबर फर्स्ट पासा कौन सा है तुम्हारा? मानक पासा। मानक पासा किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। वह पासा जिसकी 2 निकटतम सतहों का योग, वह पासा जिसकी 2 निकटतम, वह पासा जिसकी 2 निकटतम सतहों का योग, वह पासा जिसकी 2 निकटतम सतहों का योग 7 नहीं हो, 7 नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? उसे मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे मानक पासा कहते हैं। निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है? लेकिन विपरीत सतहों का योग कितना होता है? इसमें 7। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। कितना होता है भाई? 7 होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो इस प्रकार से पासे की कोई आकृति है। ये पासा है। यहाँ पर दिया हुआ है 5, यहाँ 1 और यहाँ पर दे दिया जाए 3। तो देखिए इसकी 2 निकटतम सतह है। 5 और 3 का योग 8 है, 7 नहीं है। 5 और 1 का योग 6 है, 3 और 1 का योग 4 है। अर्थात वह पासा जिसकी 2 निकटतम सतहों का योग 7 नहीं हो उसे क्या कहेंगे? मानक पासा कहते हैं। इसमें विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो देखिए विपरीत सतह किस प्रकार से निकालेंगे? ऐसे कोई पासा दिया हुआ है, इसकी सतह ये दी हुई है 5, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर दे दी जाए वही कितनी? 1। और विपरीत सतह ज्ञात करनी है तो 5 के यदि विपरीत निकालेंगे मानक पासे में तो हमें पता है विपरीत सतहों का योग 7 है। तो 7 में से 5 को माइनस कर दो, कितनी आ गई विपरीत सतह? 2। पासे में विपरीत सतह का ही प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे ही 4 के यदि हमें विपरीत सतह निकालनी है तो 4 के विपरीत सतह कितनी हो गई? 7 माइनस 4 कितनी हो गई? 3। और 1 के विपरीत सतह यदि हम निकालें तो 1 के विपरीत सतह क्या होगी? 7 माइनस 1 कितनी हो गई? 6। इस प्रकार से हम मानक पासे में विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप है दूसरा साधारण पासा। देखिए दूसरा टाइप है इसका साधारण पासा। साधारण पासा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है साधारण पासे की। वह पासा जिसकी 2 निकटतम सतहों का योग 7 हो उसे साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई?
उसे साधारण पासा कहते हैं। इसमें विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि डायग्राम बनाएं, इस प्रकार से ये कोई आकृति है पासे की, ये यहाँ पर दिया हुआ है 4, यहाँ 3 और यहाँ पर 1। देखिए इसमें दो निकटतम सतह 4 और 3 का योग कितना है, 4 + 3 बराबर कितना आ रहा है, 7। अर्थात ये पासा कैसा होगा, साधारण पासा होगा। साधारण पासे में विपरीत फलक विपरीत सतह निकालने के लिए इसके प्रमुख जो नियम हैं वो नियम निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देखिए। नियम नंबर फर्स्ट है तुम्हारा, नियम नंबर फर्स्ट नियम क्या है, जब एक एक सतह क्या हो समान, जब पासे में एक एक सतह समान हो, 2 या 2 से अधिक रूप दिए हो सकते हैं पासे के, जब एक एक सतह समान हो ऐसी स्थिति में विपरीत सतह कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, हमें इस प्रकार से पासे की आकृति दी हुई है, ये पासे की 1 2 3 4 कितनी भी आकृति दी हुई हो सकती है, पासा एक ही होता है, केवल उसके फलकों को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर एक आकृति इस प्रकार से दी हुई है, ये यहाँ पर है वही 5, यहाँ 2 और यहाँ पर 1। इसी प्रकार यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने दे दिए गए, 2। तो देखो भाई दोनों आकृतियों में, पासे की दोनों आकृतियों में केवल एक एक सतह समान है, 2 सतह यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और विपरीत सतह निकालनी है तो हमेशा ही हमें क्या करना है, घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में घूमना है और इस प्रकार से टेबल बनाएंगे और विपरीत सतह ज्ञात करेंगे। जो समान सतह है दोनों पासे के अंदर कौन सी है, दो सतह समान है, लिख लिया हमने। जस्ट यहाँ समान सतह से घड़ी की क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे, क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे तो 2 के जस्ट बाद 5 और 1, तो 5 और 1, 2 के जस्ट बाद 3 और 4, तो 3 और 4। अब देखिए 5 के विपरीत सतह 3 हो गई, 1 के विपरीत 4 हो गई। समान सतह के विपरीत पूछी जाए तो जो इस सारणी में हमें अंक दिखाई नहीं दे रहा 1 से 6 तक, तो यहाँ पर 2 के विपरीत सतह कौन सी होगी, 6। लिख सकते हैं 2 के विपरीत सतह कौन सी है, 2 के विपरीत सतह कौन सी है, 6। पूछ लिया जाए 3 के विपरीत सतह कौन सी है, तो 3 के विपरीत सतह निकल के कौन सी आ गई, 5। और 1 के विपरीत यदि पूछा जाए तो टेबल से देख के बताएंगे 1 के विपरीत सतह कितनी है, 4। इस प्रकार से जब एक एक सतह समान हो तो घड़ी के क्लॉकवाइज दिशा में घूम करके हम विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में नियम नंबर 2 है, नियम नंबर 2 है तुम्हारा, जब पासे की 2 सतह समान हो, जब दो सतह पासे के अंदर क्या हो, समान हो, शेष सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। एग्जाम्पल देखिए इस प्रकार से हमें पासे की आकृति दी हुई है, ये ऐसे, ये यहाँ पर दिया हुआ है हमें दो सतह समान है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ पर है वही 5। इसी प्रकार यहाँ 6 दे दिया जाए, यहाँ पर 2 है और यहाँ कितना है, 3। अब दो सतह देखो, 2 और 3 सतह समान है, दो सतह, तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत सतह होती है। क्या होती है भाई, विपरीत सतह होती है। ये नियम नंबर तुम्हारा कौन सा है, 2। इसके जस्ट बाद में तुम्हारे पासे का नियम नंबर 3 है,
जब कोई भी सतह क्या नहीं हो, समान, जब कोई भी सतह समान नहीं हो, जब एक भी सतह समान नहीं दी हुई है, तो ऐसी स्थिति में विपरीत सतह कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, हमें दो पासे दिए हुए इस प्रकार से, ये आकृति है पासे की, यहाँ पर ऐसे ही जस्ट इस प्रकार यहाँ पर पासा दिया हुआ है, ये यहाँ पर है एक भी सतह समान नहीं है, यहाँ पर 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पर है भाई 5, 1 और 6। अब देखिए ये पासा कौन सा है, साधारण पासा है कि मानक पासा, तो दो निकटतम सतह का योग 7 आ गया, किसी भी एक में आ जा, 2, 3 या 4 दिए हुए रूप उनमें से, तो साधारण पासा होगा। अब इन दोनों में एक भी सतह समान नहीं है, तो विपरीत सतह कैसे निकालेंगे। हमेशा ऊपर वाली जो सतह होती है वो इस ऊपर वाली सतह के क्या होती है भाई, विपरीत होती है, और जो पास वाली सतह है, इस पास वाली यानी अंदर वाली सतह, इस अंदर वाली सतह के क्या होगी, विपरीत होगी। क्या होगी भाई, विपरीत होगी। और जो बाहरी सतह है, इस बाहरी सतह की क्या होगी, विपरीत होगी। इस प्रकार से नियम नंबर 3 से जब एक भी सतह समान नहीं हो, तो 4 के विपरीत कौन सी सतह आ गई भाई, 4 के विपरीत सतह है, 4 ऊपर की तरफ है, इस पे ऊपर कितना है, 5 होगी। 1 के विपरीत यदि पूछा जाए तो 1 अंदर की तरफ है, इसमें अंदर की तरफ सतह कौन सी है, 3 होगी। और 6 के विपरीत यदि निकालना हो तो 6 के विपरीत सतह कौन सी होगी, 2 होगी। इस प्रकार से हम नियम नंबर 3 से विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद में यदि पासे की आकृति में, देखो इसके जस्ट बाद नेक्स्ट है, यदि पासा इस प्रकार से हमें खुला हुआ दिया हुआ है, जैसे देखिए ऐसे पासे की यदि प्रत्येक फलक खुला हुआ है इस प्रकार से, ऐसे ये टोटल पासे के अंदर कितने फलक होते हैं भाई, 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये फलक दिए हुए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दे दिया जाए कुछ भी, जैसे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर दे दिया जाए 3, 6 और 2, तो एक दूसरे के विपरीत सतह निकालनी है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमेशा बाहर वाली सतह है, इस बाहर वाली सतह के क्या होती है भाई, विपरीत होती है इस प्रकार के प्रश्नों में। और बाकी के जो बच गए उनमें 1/3 यानी 1:3 का नियम चलता है, 1:3, अर्थात पहले वाली तीसरे वाली के और दूसरे वाली इस चौथे वाली की क्या होगी, विपरीत होगी। तो ये एक दूसरे के क्या होंगी भाई, विपरीत होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि 4 के विपरीत सतह कौन सी आई, 4 के विपरीत सतह कौन सी है, तीसरे नंबर पर 3। और पूछा जाए कि 6 के विपरीत सतह कौन सी है, 6 के यदि विपरीत सतह हमें निकालनी है तो कितनी है, 5। और 2 के विपरीत यदि पूछा जाए बाहर की तरफ है, तो 2 के विपरीत सतह कितनी होगी भाई, 1 होगी। इस प्रकार से यदि पासा खुला हुआ है और विपरीत सतह हमें निकालनी है तो 1:3 का रेशो चलेगा। इसके जस्ट बाद में यदि हमें पासा इस प्रकार से दिया हुआ है, नेक्स्ट यदि पासा सीढ़ी नुमा आकृति में दिया हुआ है, कैसे, सीढ़ी नुमा आकृति है पासे की, यदि पासा हमें सीढ़ी नुमा आकृति है तो देखो इस प्रकार से यदि ऐसे पासा दे दिया जाए, ये एक पासा, सेकंड, थर्ड और ये तुम्हारा 4th पासा, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर ऐसे पासा बना हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर ये इस प्रकार से पासे की आकृति है सीढ़ी नुमा आकृति। तो हमें टोटल इसके अंदर पासों की संख्या निकाली जाए, घनों की संख्या निकाली जाए। देखो टोटल इसके अंदर कितने घन होंगे पूछ लिया जाए कि भाई कितने घन हैं। सीढ़ी नुमा आकृति में घन हमें दिए हुए हैं और टोटल संख्या यदि पूछे तो देखो नंबर फर्स्ट अंक देंगे यहाँ से, सेकेंड, थर्ड अंक और ये कितना है नीचे बेस में 4, तो टोटल कितने हैं 4।
कुल घनों की संख्या निकालनी है तो 1 का वर्ग कर दीजिए प्लस 2 का वर्ग कर दीजिए प्लस 3 का वर्ग कर दीजिए प्लस 4 अंतिम का वर्ग कर दीजिए। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का कितना हो गया 16। सबका योग करेंगे तो टोटल घनों की संख्या निकल के कितनी आएगी 30 घन होंगे। कितने होंगे भाई 30 घन होंगे इसके अंतर्गत। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के पासे के जो क्वेश्चन है और नियम हैं वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है।